Today, I will be discuss about a very important topic for your examination point of view. टॉपिक है LU डिकम्पोजिशन मेथड। इस मेथड से भी जो आपके पास गिवन इक्वेशंस दी होती है उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ LU डिकम्पोजिशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट है आपके पास दिस इज क्राउट मेथड। ठीक है, दो तरह के मेथड होते हैं आपके पास, एक क्राउट मेथड होता है, एक आपके पास होता है डुलिटन मेथड। ठीक है, क्राउट मेथड है, इन दिस मेथड वी कंसीडर यू आई आई इक्वल टू 1। ठीक है, यू आई आई का मतलब है जो आपके पास इसका डायगनल है। ठीक है, यू मैट्रिक्स का जो डायगनल है, ठीक है, वो आपके पास क्या होना चाहिए 1। यहाँ पे क्लियर है। तो यहाँ पे एल और यू, एल आपके पास लोअर मैट्रिक्स होती है, यू आपके पास अपर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, यानी डायगनल से ऊपर वाली टर्म यहाँ पे जीरो होगी और यहाँ से डायगनल से नीचे वाली टर्म क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो एल है आपके पास यहाँ पे दिस इज L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 एंड L33। ठीक है, U है आपके पास यहाँ पे 1, U12 U13 0 1, U23 0 0 एंड 1। ठीक है, अब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो L है, ठीक है, वहाँ पे क्या है आपके पास 6 अननोन एलिमेंट है। ठीक है, ये जो आपके पास एलिमेंट है, ठीक है, ये आपके पास 6 अननोन है ना, इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वैसे ही यू में कितने आपके पास अननोन एलिमेंट है 3। ठीक है, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये था आपके पास क्राउट मेथड। ठीक है, और वैसे ही अगर आप रिप्रेजेंट करें तो नेक्स्ट मेथड है आपके पास दिस इज डुलिटन मेथड। ठीक है, इस मेथड में भी आपके पास LU मैट्रिक्स होती है ना। यहाँ पे क्या होता है, जो LII होता है उसकी वैल्यू 1 है ना, इसका अपोजिट हो जाएगा जो आपके पास ऊपर वाला मेथड था। ठीक है, तो यहाँ पे जो L मैट्रिक्स है उसका जो डायगनल है वो आपके पास 1 हो जाएगा। बाकी आपके पास वैल्यू यहाँ पे L21 L31 L32 एंड ये ऊपर वाली वैल्यू 0। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे U मैट्रिक्स जो भी होगी आपके पास दिस इज U11 U12 U13 0, U22 U23 0 0 एंड U33। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास L हैज़ 3 अननोन एलिमेंट 1 2 एंड 3 एंड U हैज़ 6 अननोन एलिमेंट यानी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब जो स्टेप्स हैं इसके कि हम यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 यहाँ पे देखेंगे। कन्वर्ट गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, है ना, जो भी आपके पास इक्वेशन दी होगी उसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये आपके पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशन रहेंगी। ठीक है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होती है जिसके राइट हैंड साइड पे आपके पास कोई नंबर दिया होता है। ठीक है, और होमोजेनियस इक्वेशन होती है जहाँ पे आपके पास इस तरह से कोई फॉर्म दी होगी, है ना, AX इक्वल टू 0, यानी जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे क्या होगा 0 आपका। क्लियर है, पहले जो गिवन इक्वेशन है उनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नाउ पुट A इक्वल टू LU। ठीक है, जहाँ पे A है, ठीक है, उसकी जगह हम LU पुट करेंगे, है ना, और L और U की वैल्यू हमने यहाँ पे डिस्कस की हुई है जो दो मेथड थे। ठीक है, तो एंड फाइंड ऑल द अननोन वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स A। ठीक है, जितने भी आपके पास यहाँ पे अननोन है, ठीक है, टोटल अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 9 अननोन होंगे। ठीक है, उन सब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जो A मैट्रिक्स होगी आपकी, है ना। A मैट्रिक्स होती है आपकी जहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x y z यानी जो भी आपके पास इक्वेशन दी होगी उसके जो कोएफिशिएंट होंगे वो आपके पास A मैट्रिक्स होती है। ठीक है, थर्ड स्टेप है पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, देन तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो A की जगह LU आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे LUX इक्वल टू B ये हो जाएगा। देन इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नाउ पुट जो ये वाली आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है, UX। ठीक है, UX को हम Y पुट करेंगे। ठीक है, देन द इक्वेशन 3 बिकम, तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे दिस इज LY इक्वल टू 3। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Y, यहाँ से हम क्या करेंगे y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, है ना। y आपके पास क्या हो सकता है, जैसे y1 y2 एंड y3 एंड सो ऑन, इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट है आपके पास नाउ सॉल्व ux, है ना, ये वैल्यू अगर आपके पास आ गई, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, ux इक्वल टू y, यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आएगी और वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, u मैट्रिक्स आपके पास होगी। ठीक है, x आपके पास होंगे वेरिएबल x y एंड z। ठीक है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी
इसकी, है ना। तो वो लास्ट में आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो बच्चों एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ LU डिकम्पोजिशन मेथड, ठीक है। इक्वेशन है आपके पास 3x + 2y + z = 4, x + y + 3z = 6, 2x - y + 6z = 10, ठीक है। तो जो आपके पास गिवन इक्वेशन है वो हमने यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। नाउ कन्वर्ट ऑल दिस इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब इन सब इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे AX = B, क्लियर है। और यहाँ पे A क्या है आपके पास, कोएफिशिएंट ऑफ x, y एंड z। यहाँ पे आप चेक करोगे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है आपके पास, यहाँ पे 3, 1 एंड 2, तो यहाँ पे हो गया 3, 1 एंड 2, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है 2, 1 एंड -1, 2, 1 एंड -1, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ z क्या है आपके पास, दिस इज 1, दिस इज 3 एंड दिस इज 6, क्लियर है। कैपिटल X आपके पास क्या है x, y, z, और B है आपके पास राइट हैंड साइड, है ना। तो ये हो गया 4, 6 एंड 10, क्लियर है। नाउ अब हम सेकंड स्टेप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पुट A = LU, ठीक है। L मैट्रिक्स आपको पता है, U मैट्रिक्स आपको पता है, ठीक है। A आपके पास होगी कोएफिशिएंट ऑफ x, y एंड z, ठीक है। ये हमने जो सेकंड मेथड है आपके पास डुलिटन मेथड, उसके L और U हमने यहाँ पे लिए हुआ है, ठीक है। जो वैल्यू है आपके पास वो हमने डुलिटन मेथड, ठीक है, जो सेकंड मेथड था रिप्रेजेंटेशन ऑफ LU मैट्रिक्स, तो जो सेकंड वाला था हमारे पास वो वाली वैल्यू हमने यहाँ पे ली हुई है, ठीक है। अगर आप चाहें यहाँ पे तो जो फर्स्ट मेथड है आपके पास क्राउट मेथड, वो वैल्यू भी आप यहाँ पे ले सकते हो। जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एज इट इज सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं होगा, जो आपके पास सॉल्यूशन होगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, है ना। एज इट इज सेम सॉल्यूशन आएगा आपके पास। दिस इज योर चॉइस कि आप कौन सा मेथड चूज करोगे, फर्स्ट वन या सेकंड वन, क्लियर है। अब जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वो मैट्रिक्स तो आपके पास एज इट इज सेम रहेगी, ठीक है। और जब इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। जब भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपके पास रो होती है किसी भी मैट्रिक्स की, ठीक है, उसको पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड वन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही आपके पास एलिमेंट है 1, अब इसको हम यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज U11, ठीक है। 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो U11, वैसे ही सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा U12, ठीक है। वैसे ही थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय दिस इज U13, है ना। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा U13, ठीक है। वैसे ही अब सेकंड रो है और उसको फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, है ना। जो एलिमेंट आप यहाँ से लोगे वैसे सेम एलिमेंट आपने यहाँ पे लेना है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ले रहे हैं तो यहाँ पे भी आपने फर्स्ट एलिमेंट लेना है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा L21 एंड यहाँ से U11, उसके बाद प्लस नेक्स्ट वैल्यू तो आपके पास 0 है, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी, ठीक है। वैसे सेकंड, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे हो जाएगा L21 यहाँ पे इंटू U12, ठीक है। L21 इंटू U12 प्लस 1 मल्टीप्लाई करेगा U22 के साथ तो आपके पास हो जाएगा प्लस U22, है ना, एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन पे जाके अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, क्लियर है। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो आपको आता होगा, ठीक है। नाउ अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास जितने भी यहाँ पे अननोन वैल्यू है, ठीक है, आपके पास टोटल है 9 अननोन वैल्यू, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू आपने इस मैट्रिक्स की हेल्प से फाइंड आउट करनी है, क्लियर है। जो भी आप यहाँ पे एलिमेंट लोगे, कोई भी एलिमेंट इस वाली मैट्रिक्स के लोगे तो सेम पोजीशन पे आपने यहाँ पे एलिमेंट चेक करना है और वो उसका आंसर होगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट रो ले रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास ये जैसे U11 है, ठीक है, ये इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो हम भी इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे तो आपके पास कितना है 3 है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे U11 है फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3 है, तो U11 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 3, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो U12 है और जो सेकंड एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का क्या है 2 है, तो U12 की वैल्यू कितनी होगी 2, क्लियर है। वैसे ही यहाँ पे देखो U13 है और यहाँ पे थर्ड एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का रो में, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड एलिमेंट कौन सा है 1 है, ठीक है। तो U13 की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है।
वैसे हम यहाँ पे देखेंगे वैल्यू, तो दिस इज़ L21 और U11, ठीक है। तो अभी देखो ये सेकंड रो है आपकी और फर्स्ट कॉलम है ना, तो यहाँ पे जो एलिमेंट है एज इट इज़ यहाँ पे सेम एलिमेंट देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना है 1 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से L21 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम जानते हैं यहाँ पे U11 की वैल्यू कितनी है, तो L21 और U11 की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 3 = 1। तो इसका मतलब है जो L21 है वो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। कितनी वैल्यू होगी, ये 3 यहाँ दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में है ना, ठीक है। तो L21 की वैल्यू कितनी होगी 1/3, ठीक है। वैसे ही सेम यहाँ पे, ठीक है, L31 और U11 है ना, यहाँ पे लिखा है L31 और U11। इसी सेम पोजीशन पे अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेक करेंगे तो हमारे पास कितना है 2, ठीक है। यहाँ पे कितना है 2, ठीक है। दैट्स इम्प्लाइज हमें ये वैल्यू चाहिए L31 है ना, U11 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा L31, ठीक है, यहाँ पे 3 टाइम = 2, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस इज L31, ठीक है, = 2/3, ठीक है। ये सारी वैल्यू लग गया पता, ठीक है। 5 वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे है ना। जिसको कोई भी डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमें ये डाउट है, क्लियर है। नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये नेक्स्ट वैल्यू है ना। अब यहाँ पे देखो, अब ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास देखो L21 U12 प्लस U22 है ना। तो यहाँ पे हम सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा =1, क्लियर है। अब हमें यहाँ पे देखो कुछ वैल्यू पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो U22 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, तो हमें L21 की वैल्यू पता है। L21 की वैल्यू कितनी है 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा दिस इज़ 1/3, ठीक है। और U12 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस U22 = 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास दिस इज U22 = 1 - 2/3 दैट इज = 1/3, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 3 - 2 1 हो जाएगा, तो 1/3, ठीक है। विजिबल है, ठीक है, ये क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू देखो हमने ये वाली फाइंड आउट करनी है ना। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास ये है, तो ये हो जाएगा आपके पास L21 U टाइम 13 प्लस U23, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है और यहाँ पे सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट हमारे पास क्या है 3 है, ठीक है। तो ये इक्वल टू किसकी हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है U23, ठीक है। कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है U23। अब अगेन देखो यहाँ पे L21 की वैल्यू हमारे पास क्या है, L21 की वैल्यू है 1/3 है ना। L21 की वैल्यू कितनी है 1/3, ठीक है। और U13 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, U13 की वैल्यू कितनी है 1, तो प्लस दिस इज U टाइम 23 = 3, ठीक है। दैट्स इम्प्लाइज ये जगह 1/3 दूसरी तरफ जाएगा है ना, तो U23 = 3 - 1/3, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 - 1 / 3 दैट इज = 8/3, ठीक है। तो U इसकी वैल्यू है ना, ठीक है। तो U23 की वैल्यू आपके पास कितनी होगी यहाँ पे 8/3, क्लियर है। वैसे नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे चेक करेंगे ये वाली है ना, L31 U12 प्लस L32 एंड U22, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, देखो थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट है ना, तो यहाँ पे थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट कितना है -1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू -1 है ना। अब यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, L32 की है ना, L32 की। अब यहाँ पे देखो आपके पास वैल्यू होगी L31 है ना, तो L31 की वैल्यू ये देखो बच्चों यहाँ पे ये है, ठीक है, 2/3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास दिस इज 2/3 इंटू U12 की वैल्यू देखो यहाँ पे है ना, U12 की वैल्यू आपके पास कितनी है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा U12 की वैल्यू 2 प्लस L32, ठीक है। और U22 की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ से आप देख सकते हो, तो U22 की वैल्यू देखो आपके पास कितनी है यहाँ पे 1/3, ठीक है। U22 है ना, तो 1/3 यहाँ पे आ जाएगा 1/3, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4/3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा L32 / 2, ठीक है, इक्वल टू ये वैल्यू किसके बराबर है -1 के बराबर है, क्लियर है। यहाँ पे -1 होगा है ना, यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज -1,
अब ये वैल्यू इस तरफ जाएगी बच्चों, तो ये हो जाएगा आपके पास दिस इज L32, ठीक है, L32 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास दिस इज -3 -4 डिवाइडेड बाई 3 एंड इक्वल टू -7/3, ठीक है। अब हमें सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, L32 की, तो L32 ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो 2 है ये इस तरफ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 7 × 2 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 14 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी है हमारे पास यहाँ पे L32 की वैल्यू, क्लियर है, ठीक है। अब लास्ट वैल्यू बचती है आपके पास बच्चों ये वाली, है ना। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 6 के इक्वल, है ना। तो ये वैल्यू 6 के इक्वल हो जाएगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी इक्वल टू 6, ठीक है। तो हमारे पास L31 की वैल्यू है, ठीक है। L31 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2/3, है ना। तो L31 की वैल्यू लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ इसको, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 2/3। U13 की वैल्यू कितनी है, U13 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस L32 की वैल्यू कितनी है, L32 की वैल्यू हमने अभी यहाँ पे फाइंड आउट की, तो ये हो जाएगा आपके पास -14/3, ठीक है। और U23 की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो U23 की वैल्यू ये है हमारे पास, ठीक है, 8/3। तो U23 की वैल्यू कितनी है, 8/3, ठीक है। और वैल्यू हमारे पास है U33 इक्वल टू 6, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2/3, ठीक है। उसके बाद माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, दिस इज 112 डिवाइड बाई 9, ठीक है। माइनस का 14 है, इंटू 8 है, और डिवाइड बाई 3 × 3 हो जाएगा 9, ठीक है। एंड प्लस दिस इज U33 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 6, क्लियर है। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। अगर हमने एलसीएम लिया मान लो 9, ठीक है, 9 एलसीएम लिया तो ऊपर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने टाइम, 3 टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × 2 6 -112 एंड प्लस U33 इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 6, ठीक है। आपको U33 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास U33 इक्वल टू ये हो जाएगा 6, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये हो जाएगा आपके पास 106, है ना। तो माइनस का 106 हो जाएगा, तो पर दूसरी तरफ जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 106 डिवाइड बाय 9, ठीक है। तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास प्लस का, है ना। यहाँ पे माइनस है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 106 हो जाएगा और डिवाइड बाय 9, ठीक है। अब इसको आप लिखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 54 प्लस 106 डिवाइड बाय 9, तो ये हो जाएगा आपके पास बच्चों कितना, यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 0, उसके बाद उसके बाद 6 और उसके बाद आपके पास हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 9, ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट, अब ये सारी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई है ना, क्लियर है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 2/3 है, इंटू 1 है, प्लस, ठीक है, माइनस का 14 डिवाइड बाई 3 है, 8/3 है, प्लस u टाइम 3 इक्वल टू 6 हो गया है ना, ठीक है, प्लस के 6 है, ठीक है। उसके बाद इनको करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, ये माइनस का आपके पास 112 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, प्लस u33 इक्वल टू 6 हो गया, क्लियर है। यहाँ पे एलसीएम लिया तो हमारे पास 9 आ गया, ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 माइनस 112, ठीक है, डिवाइड बाई 9 प्लस u33 इक्वल टू 6। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -106 और ये दूसरी तरफ जाएगा तो आपके पास हो जाएगा दिस 6 प्लस 106 डिवाइड बाई 9 और इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 54 प्लस 106 डिवाइड बाई 9, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 160 डिवाइड बाई 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन 2
पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 एंड वी गेट, ठीक है। जो इक्वेशन 2 थी आपके पास यहाँ पे देखो है ना, जो हमने आर्टिकल भी पढ़ा था, ठीक है। तो जो इक्वेशन 2 थी इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। यू की वैल्यू, ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज़ एल यू एक्स इक्वल टू बी। क्या आ गया बच्चों, दिस इज़ एल यू एक्स इक्वल टू बी आ गया है ना। अब अगेन हम पुट करेंगे ये वाली वैल्यू है ना, यू एक्स इक्वल टू वाई, ये वैल्यू हमने वाई पुट कर दी। तो ये वाली हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, मान लो ये इक्वेशन नंबर 3 होगी आपके पास है ना। तो जैसे हमने ये वैल्यू वाई पुट की तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, तो दिस इज़ एल वाई इक्वल टू बी। ये हो गया, क्लियर है। तो देखो हमारे पास एल की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे था 1 1 1, ये हो गया 0 0 0, ठीक है। L21 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ठीक है। तो L21 की वैल्यू हमारे पास है 1/3, ठीक है। यहाँ पे देखो L21 है ना 1/3, यहाँ पे आ गया 1/3। और हमारे पास L31 की वैल्यू कितनी है 2/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3, ठीक है। और उसके बाद L32 है ना, L32 की वैल्यू कितनी होगी -14/3, ये हो गया -14/3, ठीक है। और जो B है वो है आपके पास राइट हैंड साइड, ये है ना 4 6 एंड 10, ठीक है। B हो जाएगा राइट हैंड साइड, जो भी आपके पास इक्वेशन थी 4 6 एंड यहाँ पे हो गया 10, क्लियर है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में मैट्रिक्स फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज़ y1 इक्वल टू 4, ठीक है। फर्स्ट तो आगे वैल्यू y1 इक्वल टू 4। अब सेकंड देखो यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास y1 डिवाइड बाई 3 प्लस y2 इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ पे y1 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज़ 4/3 प्लस u2 इक्वल टू 6, ठीक है। ये वैल्यू दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज़ u2 इक्वल टू 6 माइनस 4/3, ठीक है। तो u2 की वैल्यू कितनी आ गई, u2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 18 और ये हो जाएगा आपके पास अगेन 14/3, ठीक है। कितना आ गया, दिस इज 14/3। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसको हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों जैसे ये हो गया आपके पास 2y1, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y1 डिवाइड बाई 3, ठीक है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी को -14 डिवाइड बाई 3, दिस इज़ y2 एंड प्लस y3 इक्वल टू 10, ठीक है। यह है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम y1 की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद y2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, y1 की वैल्यू 4 है -14/3, यहाँ पे y2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, y2 की वैल्यू भी आपके पास कितनी है 14/3, क्लियर है। और उसके बाद y3 इक्वल टू 10, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे दिस इज़ 8/3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -196 डिवाइड बाई 9, ठीक है, प्लस y3 इक्वल टू 10। तो एलसीएम अगेन एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो 8 × 3 करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज़ 24 माइनस 196, क्लियर है। और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस y3 इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जब माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 172 डिवाइडेड बाई 9 प्लस y3 इक्वल टू 10, ठीक है, यही आएगा, क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज़ y3 इक्वल टू 10 प्लस 172 डिवाइड बाई 9, इसको अगेन एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस 172 डिवाइड बाई 9 और ये हो जाएगा इक्वल टू 260 डिवाइड बाई 9, ठीक है, 260 आएगा, ठीक है। 90 ऐड कर रहे हैं ना, तो ठीक है 260 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, देखो y1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, y2 की हमारे पास वैल्यू आ गई 14/3 और y3 की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज़ 260/9, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप देखेंगे इसका, है ना। तो सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, अब जो ये वाली जो मैट्रिक्स है आपकी, है ना, ये तो हमने सिंप्लीफाई कर दी और y1 y2 और y3 की वैल्यू हमारे पास आ गई है ना।
अब जो ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इस मैट्रिक्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आगे देखते हैं। यहाँ पे है हमारे पास यू मैट्रिक्स है ना, तो आपको पता है जो यहाँ पे एलिमेंट थे वो हमारे पास 0 थे, ठीक है। और जो आपके पास U11, U12, U13 थे वो आपके पास वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। U11 की वैल्यू कितनी है, 3 है, वहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1। U22 की वैल्यू कितनी है, U22 है ना, तो ये देखो U22 की वैल्यू हमारे पास है 1/3, ठीक है। U22 की वैल्यू होगी 1/3। उसके बाद U23 की वैल्यू कितनी है, U23 यहाँ पे है ना, ठीक है। U23 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8/3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज़ 8/3। अब U33 की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चों, दिस इज़ U33 की वैल्यू तो 160/9, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, दिस इज़ 160/9, क्लियर है, ठीक है। तो और यहाँ पे हम देखेंगे y की वैल्यू, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 4, दिस इज़ 14/3 और दिस इज़ 260/9, ठीक है। तो कितना आ गया, 260/9, क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर से इक्वेशन लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपके पास 3x, ठीक है, प्लस 2y प्लस z = 4। सेकेंड हो जाएगा आपके पास y/3 प्लस 8/3z = 14/3। नेक्स्ट हो जाएगी आपके पास 160/9z = 260/9, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो z = कितना हो जाएगा आपके पास, दिस इज 260/9 × 9 टाइम 160, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 2 के साथ जाएगा तो ये हो जाएगा 13 और यहाँ पे 2 के साथ जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो z = 13/8 ये आया हमारे पास, ठीक है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो सेकंड में पुट करेंगे तो ये हमारे पास y/3 प्लस 8/3 इंटू z की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये जाएगा 13/8 = 14/9, ठीक है। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आएगी y प्लस 13/3, ठीक है, यही आएगा। देखो यहाँ पे देखो आपके पास y/3, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी बची, 13/3, ठीक है। एलसीएम लेंगे और इक्वल टू 14/3, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, y प्लस 13/3 = 14/3 और 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 - 13, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, दिस इज़ 1, ठीक है। वैसे ही ये दो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3x + 2, y की वैल्यू कितनी है, 1 है, और z की वैल्यू कितनी है आपके पास, z की वैल्यू आपके पास है 13/8 = कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x, एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपके पास 16 + 13/8 = 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x और प्लस इसको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 2/8 = 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x = 4 - 29/8, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 32 - 29/8, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास दिस इज़ 3/8, ठीक है। तो 3x = ठीक है, 3x = 3/8, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 3/8 × 1/3, इससे ये कैंसिल, तो x की वैल्यू होगी आपके पास 1/8, ठीक है। x की वैल्यू कितनी होगी, 1/8, क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x, y और z की वैल्यू है ना, यहाँ से x, y और z की वैल्यू लेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। किसी भी इक्वेशन पे वैल्यू पुट करेंगे, है ना। मान लो हम यहाँ पे देखो अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 1/8, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 टाइम
यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 1 और जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दिस इज़ 14/3, सॉरी जेड की वैल्यू हमारे पास है 13 यहाँ पे है ना, ये जेड की वैल्यू 13/8, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 16, एलसीएम लेंगे है ना, और ये हो जाएगा 13 और डिवाइड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, क्लियर है। और इन सबको ऐड करेंगे बच्चों, तो 16 + 16 ये हो जाएगा आपके पास 32 डिवाइड बाय 8, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास बच्चों, दिस इज़ 4, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, 4, है ना। जो फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास यहाँ पे है ना, हमने क्या किया यहाँ पे एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट की, ठीक है। जो हमारे पास जेड की वैल्यू 13/8 थी, वाई की वैल्यू हमारे पास 1 थी और एक्स की वैल्यू हमारे पास 1/8 थी, है ना। ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट की, ठीक है। तो 3 × 1/8 + 2 × 1 + 13/8, यहाँ से एलसीएम लिया तो 8 आया, ठीक है। ये 8 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 16 + 13, ठीक है। इन सबको ऐड किया तो 32/8 आया, इससे ये कैंसिल किया तो हमारे पास आ गया 4। अब यहाँ पे देखोगे आप इस इक्वेशन में, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 4 है, यानी जो भी हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाली वो क्या है, सारी की सारी करेक्ट है, ठीक है। सारी की सारी वैल्यू क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये था आपके पास LU डिकम्पोजिशन मेथड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो अपना डाउट जो है वो कमेंट सेक्शन पे पूछ सकता है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।